देख रहे हैं द फुल ड्रीम। क्रिप्टो करेंसी के अनियमित उतार चढ़ाव से निवेशकों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। इसके तहत भारत सरकार ने मंगलवार 23 नवंबर को क्रिप्टो करेंसी बिल लाने का ऐलान किया है, जिसके तहत देश में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया जाएगा। इस खबर के सामने आते ही क्रिप्टो मार्केट बुरी तरह से धराशायी हो गया। वहीं सभी तरह की क्रिप्टो करेंसी के 25 से 30% की गिरावट भी दर्ज की गई है। क्रिप्टो मार्केट में आए इस भूचाल को देखते हुए समझते हैं कि क्या है क्रिप्टो करेंसी बिल और इसकी मदद से कैसे केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर काबू पाएगी। जानकारी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी के नियम के लिए केंद्र सरकार की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक साल 2021 पेश किया जाएगा। इस बिल के माध्यम से सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी जारी करने के लिए आसान फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना बना रही है और इसकी मदद से केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कैसे काबू पाएगी। जानकारी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी के नियमन के लिए केंद्र सरकार की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक साल 2021 पेश किया जाएगा। इस बिल के माध्यम से सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी जारी करने के लिए आसान फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना बना रही है। वहीं इसकी तकनीकी और इस्तेमाल को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही इस बिल के तहत ऐसा प्रावधान लाया जाएगा जिससे सारी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंधन लग जाएगा। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए 26 बिल सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें क्रिप्टो करेंसी बिल भी शामिल है। गौरतलब है कि क्रिप्टो करेंसी के संबंध में करीब 7 दिन पहले यानी 16 नवंबर की पहली बार संसदीय समिति की एक बैठक हुई थी। इसमें क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एसेट काउंसलिंग, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य पक्षों को लेकर क्रिप्टो करेंसी के नियमन और प्रोत्साहित से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया। इस मीटिंग में ये बात सामने आई थी कि क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता, इसके नियमन की जरूरत है। सिडनी संवाद में पीएम मोदी ने किया था इस बात का जिक्र। बता दें कि पीएम मोदी ने भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई मंत्रालयों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा सिडनी संवाद में भी पीएम मोदी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में क्रिप्टो करेंसी का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का उदाहरण ले लीजिए, ये बेहद जरूरी है कि सभी लोकतांत्रिक देश इस पर काम करें, साथ ही सुनिश्चित करें कि यह गलत हाथों में ना पड़े, क्योंकि इससे हमारे युवा पर गलत असर पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के वो नुकसान जिस पर आपको सावधान रहना चाहिए। आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी सुनने में जितना अच्छा लगता है, असलियत में उतना ही जोखिम भरा है। यानी एक बार आपके पैसे गए तो मान लीजिए कि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि जिस दाम पर आपने इन्वेस्ट किया है उससे एक्स्ट्रा या उसी दाम पर आपको वापस पैसे मिलेंगे। भारत में तेजी से युवा क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल काफ़ी कम होता है और रिटर्न की खूब उम्मीद होती है। बिटकॉइन में निवेश को लेकर भी गूगल में सर्च करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें जोखिम भी है जिसके बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, जिस वजह से उनका पैसा डूब जाता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी ही तेजी से गिरती भी है। अधिकतर निवेशक समझ ही नहीं पाते कि किस वजह से गिरावट आ रही है और फिर वह घबराहट में नुकसान में क्रिप्टो करेंसी बेच देते हैं। पिछले 2 महीनों में भी बिटकॉइन का भाव गिरकर आधे से कम रह गया था। सरकारों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी के साथ एक खतरा ये भी है कि इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर किया जा सकता है, जिससे कि देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए क्रिप्टो को भारत में नियामक से मंजूरी नहीं मिली है। भारत सरकार ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई बिल भी पास नहीं किया। क्रिप्टो की चाल देश दुनिया की खबरों में तय करती है। पिछले दिनों भी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर से बिटकॉइन पर भारी गिरावट देखने को मिली। छोटे निवेशकों के लिए ये एक बड़ा खतरा है। हालांकि देश में बड़े पैमाने पर लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं। इन करेंसीज में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। इनका कुछ पता नहीं होता कि ये कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ संचालित हो रही हैं। ऐसे में सरकार ने इसके बारे में फैसला करने के बारे में सोचा है, जिसे अच्छा कदम माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास का ये कहना है कि बिल्कुल सही है
कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने से पहले हमने कुछ और बहस और चर्चा की जरूरत है, क्योंकि वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार केंद्रीय बैंक के पास है। इसलिए आरबीआई को चर्चाओं के चलन और अंतिम शब्द रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।